नमस्कार। अगर कोई नया स्कूल शुरू कर रहा है तो एक सवाल हमेशा मन में होता है, पहली एडमिशन लिस्ट भरेगी कैसे? आज हम इसी बड़ी मुश्किल को सुलझाने के लिए एक पूरी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं। ये ये वो सवाल है जो हर नए स्कूल फाउंडर को रात में जगाता है। बिल्डिंग शानदार बन गई है, टीचर्स भी आ गए हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो वही का वही है। स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे? माता पिता को कैसे पता चलेगा कि यहाँ एक नया बेहतरीन स्कूल खुला है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि पहचान क्यों ज़रूरी है, फिर स्कूल की पहचान बनाएंगे, उसकी ऑनलाइन मौजूदगी पर बात करेंगे, स्थानीय समुदाय तक पहुंचेंगे, कहानियों की ताकत को जानेंगे और आखिर में एक एडमिशन टाइमलाइन देखेंगे। हर एक कदम बिल्कुल साफ होगा। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम से। देखिए, किसी भी तरह की मार्केटिंग मतलब पैम्फलेट छपवाने या फेसबुक एड्स चलाने से भी पहले अपने स्कूल की एक मजबूत पहचान बनाना ज़रूरी है। ये ठीक वैसा ही है जैसे घर बनाने से पहले नींव रखना। तो ये ब्रांडिंग आखिर है क्या चीज़? कई लोग सोचते हैं कि ये बस एक अच्छा सा लोगो या कोई फैंसी नाम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रांडिंग असल में वो वादा है जो आपका स्कूल हर पेरेंट से करता है। ये आपके स्कूल की सोच है, उसका मकसद है और वो अनुभव है जो एक बच्चा वहां आकर महसूस करने वाला है। तो ठीक है, ब्रांडिंग जरूरी है, पर इससे होता क्या है? एक मजबूत ब्रांडिंग सबसे पहले तो माता पिता के साथ एक भरोसा बनाती है। आपके स्कूल को समुदाय में एक अलग पहचान मिलती है। और सबसे जरूरी बात, ये छात्रों और स्टाफ के साथ एक इमोशनल जुड़ाव पैदा करती है। और बस यही जुड़ाव, यही कनेक्शन आगे चलकर एक मजबूत रेप्यूटेशन बनाता है। तो अब सवाल ये है कि ये पहचान बनती कैसे है? इसके 3 बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी हिस्से हैं: स्कूल का नाम, उसका लोगो और उसकी टैगलाइन। प्रोसेस ना बिल्कुल सीधा सा है। सबसे पहले एक ऐसा नाम चुनिए जिसका कोई गहरा मतलब हो। फिर एक ऐसा लोगो बनवाइए जो आपके स्कूल की आत्मा को, उसकी सोच को दिखाए। और आखिर में एक छोटी यादगार टैग लाइन जो बस एक लाइन में आपके स्कूल का पूरा विजन साफ कर दे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ओकफील्ड इंटरनेशनल स्कूल, नाम सुनते ही एक ग्लोबल बड़ा सा फील आता है ना? और टैगलाइन ग्लोबल लर्निंग फॉर एवरी चाइल्ड इस बात को और भी पक्का कर देती है। या फिर ब्राइट स्टेप्स एकेडमी और उसकी टैगलाइन लर्न, लीड, इंस्पायर, ये एक मॉडर्न और मोटिवेट करने वाले माहौल का वादा करता है। यही नाम और टैगलाइन मिलकर पेरेंट्स को आपकी कहानी की पहली झलक देते हैं। अच्छा, तो पहचान तैयार हो गई। अब मार्केटिंग के 2 सबसे बड़े मैदानों पर उतरने का वक्त है, ऑनलाइन और लोकल। इन दोनों को समझिए। ऑनलाइन मार्केटिंग का लक्ष्य है हवा बनाना, मतलब जागरूकता फैलाना। और लोकल मार्केटिंग का काम है उस हवा को असलियत में बदलना, यानी माता पिता को स्कूल के गेट के अंदर तक लेकर आना। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन दुनिया की, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी पेरेंट स्कूल विजिट करने से पहले क्या करता है? गूगल। जी हाँ, वो आपको गूगल पर ढूंढते हैं। आपकी ऑनलाइन मौजूदगी ही उनका पहला इंप्रेशन है। और हम सब जानते हैं, पहला इंप्रेशन बनाने का दूसरा मौका नहीं मिलता। तो एक मजबूत ऑनलाइन मौजूदगी के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले तो एक बढ़िया मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट जिस पर एडमिशन फॉर्म आसानी से मिल जाए। दूसरा, एक अपडेटेड गूगल बिजनेस प्रोफाइल, क्योंकि लोग आपको यहीं से ढूंढेंगे, यहीं से मैप्स पर देखेंगे। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, असली तस्वीरें इस्तेमाल करें, स्टॉक इमेज नहीं। असलियत में जो ताकत है वो बनावटीपन में नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन मौजूदगी तो सेट हो गई, अब डिजिटल दुनिया से जमीन पर उतरते हैं। देखिए, ऑनलाइन बनाई गई जागरूकता तब तक किसी काम की नहीं है जब तक लोग आपको अपने आस पड़ोस में ना देखें, आपसे मिले नहीं। असली भरोसा तो यहीं बनता है। तो लोकल लेवल पर जुड़ने के कुछ स्मार्ट तरीके क्या हैं? हाँ, पैम्फलेट और ब्रोशर तो हैं ही जानकारी देने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा असरदार हैं ओपन हाउस इवेंट्स, जहां पेरेंट्स आकर स्कूल का माहौल खुद महसूस कर सकते हैं। या फिर पेरेंट चाइल्ड आर्ट डे जैसी कोई मजेदार एक्टिविटी करवाइए। और एक बहुत स्मार्ट मूव है आसपास के डॉक्टरों या डे केयर के साथ टाई अप करना। इससे विश्वसनीयता एकदम से बढ़ जाती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। मार्केटिंग सिर्फ ये बताने का नाम नहीं है कि आपके पास कितने कमरे हैं या कितना बड़ा प्लेग्राउंड है। ये इमोशन से जुड़ने का नाम है। और इमोशन से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कहानियां। एक सीधी सी बात याद रखिए, लोग पोस्टरों पर नहीं, लोगों पर भरोसा करते हैं। जरा इस एक लाइन की ताकत को महसूस कीजिए, इस स्कूल ने मेरे बच्चे में आत्मविश्वास जगाया। ये किसी भी महंगे एड या ब्रोशर से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है।
जब एक पेरेंट ये बात कहता है तो वो सीधे दूसरे पेरेंट के दिल तक पहुंचती है। ऐसे ही सच्चे अनुभव आपके सबसे बड़े मार्केटिंग टूल हैं। और सिर्फ पेरेंट्स की कहानियां ही क्यों, आपकी अपनी कहानी भी उतनी ही जरूरी है। लोगों को बताइए आपने ये स्कूल क्यों शुरू किया, इसके पीछे आपका सपना क्या है। जब आप अपनी कहानी शेयर करते हैं तो लोग सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं देखते, वो आपके जुनून को देखते हैं, आपके मिशन को समझते हैं। तो हमने ब्रांडिंग की बात की, ऑनलाइन और लोकल मार्केटिंग की बात की, कहानियों की बात की। अब इन सब आइडियाज़ को एक साथ जोड़ने का वक्त है। इसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान चाहिए और यही काम करती है एक एडमिशन टाइमलाइन। ये पक्का करती है कि आप सही समय पर सही कदम उठा रहे हैं ताकि सब कुछ बिना किसी टेंशन के हो जाए। ये देखिए, ये एक बेहतरीन कैलेंडर का उदाहरण है। अगस्त सितंबर में ब्रांडिंग और वेबसाइट का काम खत्म कर लीजिए। अक्टूबर नवंबर तक सोशल मीडिया पर हलचल शुरू कर दीजिए। दिसंबर जनवरी पूरी तरह से लोकल एक्टिविटीज जैसे पैम्पलेट और ओपन हाउस इवेंट्स के नाम। और बस फरवरी मार्च तक आप एडमिशन काउंसलिंग और पेरेंट मीटिंग्स के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका लगभग कामयाबी की गारंटी है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, मार्केटिंग कुछ बेचने के बारे में नहीं है, ये भरोसा बनाने के बारे में है। जब कोई अपने स्कूल को दिल से बनाता है और उस कहानी को पूरी ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाता है तो एडमिशन की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि माता पिता सिर्फ एक स्कूल नहीं चुन रहे होते, वो आपके मूल्य चुनते हैं, वो आपके वादे पर भरोसा करते हैं।